Hello learners, welcome to my channel Enlighten Knowledge. Today we are going to discuss about the traditional theory of cost. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसमें हमने जो आपका टोटल कॉस्ट कंसेप्ट था वो रीड आउट किया था. अब हम जानने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में. अब एवरेज कॉस्ट में भी वही सिस्टम है. इसमें भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है और साथ में इनका हम लोग रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे. तो शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले बात ये करते हैं कि एवरेज कॉस्ट होता क्या है. एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट. एवरेज का मतलब है पर यूनिट और कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. आपको कितनी पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है एक गुड की, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज कॉस्ट. इन द वर्ड्स ऑफ फर्ग्यूसन, उन्होंने क्या कहा है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. जब हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है. तो इसका फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. एग्जाम्पल दे दी गई है. सपोज करो जो टोटल कॉस्ट है 6 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी इज 180. देखो क्वांटिटी भी दे दी 6 यूनिट और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 180. तो एक ही कॉस्ट कितनी आ जाएगी 30. 180 को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल गई ₹30. एवरेज कॉस्ट अब दो तरीके से होते हैं इन शॉर्ट पीरियड में. एक होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट EFC और एक होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. और जो एवरेज कॉस्ट है वो दोनों का सम होता है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी और साथ में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है आपका पूरा का पूरा एवरेज कॉस्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की. अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब इसका क्या फॉर्मूला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ढूंढने का. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाती है. तो ये इसका फॉर्मूला हो गया. अब यहाँ पर हमें कुछ क्वांटिटी दे रखी है 8 तक, ये हमें क्वांटिटी दे रखी है. फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहने वाली है, बिल्कुल फिक्स रहती है. दिस इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट. अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे ढूंढी है कि टोटल जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम लोग क्या है क्वांटिटी से डिवाइड करते जा रहे हैं. तो ये क्या है 10 डिवाइडेड बाय 1 10 ही आ गया. 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3. तो ये आपका क्या है आंसर निकलता जाएगा. अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो देखते जाओ, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जा रही है ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, बिल्कुल एंड तक क्या है ये कम ही होती जा रही है. तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये नीचे आपकी क्या आ जाएगी आउटपुट आ जाएगी जो हमने 8 यूनिट्स आउटपुट ली थी और इधर आपकी क्या है कॉस्ट आती जाएगी कि क्या क्या आपकी कॉस्ट निकली है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकली है. तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ भी करेंगे, अगर आप पूरे अच्छे से इसको करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेनली यही है कि हमें दिखाना है कि ये क्या है आउटपुट जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जा रही है. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. दिस इज अवर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. आउटपुट बढ़ने से ये क्या है कम ही होती जा रही है. 8 तक आपने यूनिट्स लिए हैं तो वो आप नीचे ले सकते हैं और इधर आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी. तो ये आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होती है आउटपुट इंक्रीज करने से जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम ही होती जा रही है. इट गोज ऑन डिमिनिशिंग. ये तो आपका हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वही है टोटल. अब क्या आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऊपर और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. नीचे तो आपकी क्वांटिटी ही आने वाली है, बस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब क्या होता है ये चेंज होती रहती है. ये आपकी आउटपुट दे रखी है. अब क्या हो रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी ये चेंज होती जा रही है. तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से आप लोग आउटपुट को डिवाइड करते जाओ. तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 ही आ जाएगा. 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8. इसको क्या है इसके साथ डिवाइड करते जाओ, ये आपका आंसर आता जाएगा. लेकिन अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी वो तो कम ही होती जा रही थी, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में अब देखो क्या हो रहा है. यहाँ तक तो वो क्या हो रही है कम हो रही है, ये 6 यूनिट तक.
6.3 आ गई, ये कम होती जा रही है। लेकिन 7th यूनिट में ये फिर से क्या है, दोबारा से ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई। जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो क्या है, सेटअप हुआ है कि हम लोग कह सकते हैं कि पहले तो हमें क्या है, कॉस्ट कम पड़ती जा रही थी और बाद में क्या होगा, आपको रिटर्न कम मिलने शुरू हो गई, कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो गई। वो 6 यूनिट के बाद आपकी कॉस्ट इसी वजह से होता है, क्योंकि अगर हम ऑप्टिमम लेवल से ऊपर की प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं तो आपको जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। 6 यूनिट तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही है, वो आपको बता रही है कि कॉस्ट आपकी डिमिनिशेस हो रही है जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ा रहे हो। लेकिन 7th यूनिट पे क्या हो गया, अचानक से वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब यही कि इंक्रीज़ करते हो आउटपुट में अब, तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये अब आपकी कैसे बनेगी, यू शेप बनेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हम निकालेंगे अपने मिनिमम पॉइंट में आने के बाद, ये दोबारा से क्या है, राइज होना शुरू कर देती है। नीचे वैसे ही आपने क्वांटिटी लेनी है जो हम लोग 8 तक लिए थे, ये भी हम लोग वैसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या लेना है, जो आपकी कॉस्ट निकल रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी निकल रही है। 1 पे अगर ध्यान दिया जाए तो 8 थी, 2 पे आ जाओ तो 9 है, फिर 8 है, मतलब ये ऐसे बनेगी, पहले ऐसे बनती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये 6.3 तक आ जाएगी दोबारा से फिर से थोड़ी सी इंक्रीज हुई, 6.6 हुई, फिर 7.8 हो गई। तो ये आपकी क्या बनेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये मिनिमम पॉइंट में आने के बाद दोबारा से क्या है, राइज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग आउटपुट को और बढ़ाना चाहते हैं इसके बाद, तो ये हमें क्या देगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स देगी, मतलब इंक्रीजिंग कॉस्ट देगी, कॉस्ट आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से ये आपकी क्या बनती है, यू शेप बनती है। और आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है, क्योंकि वो कम ही होती जाती है जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाते जाओगे। तो ये 2 कंसेप्ट आपके हो गए। नेक्स्ट है रिलेशन क्या है इन सभी के बीच में। तो हम लोग कैसे एवरेज कॉस्ट को ढूंढ सकते हैं, जो पहले वाले हमने टेबल लिए हैं बिल्कुल उसी को ही प्लॉट करवाया गया है। यहाँ पर आउटपुट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने निकाली थी पीछे वाले टेबल में, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग निकाल के हटे हैं। अब क्या है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इन दोनों को प्लस करवा के, क्योंकि एवरेज कॉस्ट आपकी इन दोनों के समेशन से बनती है, फिक्स्ड कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इन सभी को प्लस करते जाओ। अब ये भी यू शेप ही बनेगी, क्यों, क्योंकि आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फॉल होती जा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था। फॉल कहाँ तक हो रही थी, ये सारे एंड तक, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ तक ही फॉल हो रही है ना, दोबारा से फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो अगर हम लोग इसको प्लस करवाएंगे ना, फिर एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक तो 8 आया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट हो गया। जब हम इसको प्लस करवाते थे उसके बाद फिर से ये कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि ये दोनों के समेशन से बनी है ना। अगर हम अकेला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लेते तो ये तो कम ही होनी थी, क्योंकि वो भी कम होती जा रही थी। अब ये कैसे बनेगी, ये यू शेप बनेगी। ये आपकी बनी एवरेज कॉस्ट, आउटपुट यहाँ पर और कॉस्ट इस वाली साइड पे आ जाएगी। ये अपने मिनिमम पॉइंट पर आते ही, 8 पर आते ही क्या हुआ इसको, कि ये आपकी फिर से बढ़नी शुरू हो गई। ये 7th यूनिट है, ये 8 आ गया कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद फिर से ये कॉस्ट क्या है, बढ़नी शुरू हो गई। तो हम यही कह सकते हैं कि दोनों के समेशन से बनी है, ये राइज करना शुरू कर देती है। जब तक हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा का प्रोडक्शन करवाते हैं तो कुछ ना कुछ डिसइकोनॉमीज भी देखने को मिल जाती है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग कॉस्ट इसमें सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी कॉस्ट क्या है, अपवर्ड स्लोप करना शुरू कर देती है। और ये हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम क्या करें, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस निकाल दिए तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग ढूंढ सकते हैं। मतलब ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेट होते हैं, जो आप रेवेन्यू चैप्टर पढ़ के हटे हो और उसके बाद जो ये कॉस्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, तो ये सारा कुछ एक दूसरे से क्या है, रिलेट होता है। तो यही रिलेशनशिप थी इन सभी के बीच में, क्योंकि रिलेशनशिप में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना कि एवरेज कॉस्ट किसकी समेशन से बना है और इसकी शेप है वो निर्भर करती है एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे निर्भर करती है। तो ये आपका टॉपिक हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।